ये तेरी अमानत, ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये है। और ऐसी भगवान ने सुनी। सब भाई लोग संपन्न हैं, अच्छे हैं, बेटी अच्छी अच्छी जगह पे है। फिर आप इंडिया में आए तो पहले सबसे पहले कहाँ रहे भारत में? हैं? आप भारत में आए? अच्छा, स्पेशल ट्रेन जो आई वो जोधपुर आई। अच्छा। स्पेशल ट्रेन हाँ। हैदराबाद से चली। हाँ। कोयटा से चली। अच्छा, कोयटा। हैदराबाद में डब्बे लगे, फिर हम जोधपुर आए। जोधपुर में एक दिन के हम गुनाहगार हैं। एक दिन खाना हमने नहीं, मारवाड़ जोधपुर नहीं, मारवाड़ आके रुकती थी वो ट्रेन। अच्छा। और कहीं नहीं उतारते थे। तो मारवाड़ में एक कैंप लगा हुआ था हिंदुओं का, वो खाना खिलाते थे। अच्छा। उसमें बैठ के हमने वो साग वाग पूड़ी वगैरह एक दिन खाया। अच्छा। उसके बाद हम मारवाड़ से हमारी बड़ी बहन हाँ। और हमारे बहनोई साहब लोकल डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अच्छा। जोधपुर में थे। उन्होंने बुलाया तुम इधर आ जाओ। तो हम मामा जी और हमारी फैमिली समेत 20-22 आदमी हम जोधपुर आ गए। अब जोधपुर में तो कोई धंधा नहीं था। हाँ, उस काम काज कुछ था नहीं, रेगिस्तानी इलाका। और राशन के ऊपर हमको बाजरी और चौका वो मिलते थे, वो हम खाएं तो हमारा गला वो हो जाए, क्योंकि ये तो बादाम खाए हुए हैं। तो वहाँ फिर हमने कोई देखो कुछ बुला रहे। अच्छा। तो वो करके हम वहाँ कोई साल भर मुश्किल से रहे। मैडम नहीं है, दरवाजा बंद कर दो, कहते ना नहीं है। फिर कहाँ रहे साल भर बाद? फिर हमको बरेली बुला लिया। बरेली? अच्छा। कुछ हमारे मिलने जुलने वाले थे। हमारे मामा की फैमिली बरेली में सेटल्ड हो गई। फिर आप भी वहाँ? बरेली में हमारे मामा जी अच्छा तो वहाँ सेटल हो गए। हाँ। तो फिर हम सब वहाँ चले गए। अच्छा। मामा जी तो वहाँ रह गए। हाँ। पिताजी बड़े परेशान हुए। अच्छा। ए जाओ यहाँ से, मैडम घर पे नहीं है, जाओ। हाँ। अच्छा। तो हम वापस क्या, अजमेर हमारे धर्म के रिश्ते थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी। धर्म का रिश्ता था, फूफा थे हमारे, बुआ थी। उन्होंने हमको अजमेर बुला लिया। घड़ी साजी का काम सीखो, तुम हमको सिखाते। और पिताजी काम करने जाते। अच्छा। फिर वहाँ एक साल फिर मेरी बहन बीमार हो गई थी। अच्छा। छोटी बहन थी हमारी, अभी गुजर गई है वो। तो आपने जवाहरलाल नेहरू या इनको देखा आपने कभी? बिल्कुल देखा। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, हाँ, इन सबको देखा है हमने। कहाँ मिले आप, मतलब कैसे आप? मुलाकात नहीं हुई, फिर भी ऐसे कहाँ देखा? सुनते थे। अच्छा। आज उनका इधर लेक्चर है, हम जाते, बड़ा जोर था हमारे अंदर। अच्छा। कि ये हमारे नेता हैं, देश को बनाएंगे। अच्छा। हाँ। तो ऐसे करके फिर हम लोग जोधपुर आ गए, यहीं सेटल हो गए। आपको पता है भगत सिंह को फांसी लगी तो पता है आपको? नहीं, वो ध्यान नहीं। वो ध्यान नहीं। महात्मा गांधी को देखा? पर्सनली तो नहीं देखा। हाँ। लेकिन जब डेथ हो गई थी। हाँ। तो और उनके भाषण सुनते थे। अच्छा। हाँ। आज यहाँ गए, आज वो गए, आज ये मार्च निकाला है, आज वो किया है। अच्छा, वो जो निकालते थे, जो आंदोलन आंदोलन है चलता था। हाँ। सब हम इंटरेस्टेड जानने के लिए। धीरे धीरे बोला, आज तो बहुत भूल गए ना। बहुत हाँ। बड़ी ऊंच नीच देखे जी हमने। फिर हम जोधपुर सेट, हमारे बच्चे हो गए, वो उधर ही पढ़ लिए। फिर ये पाकिस्तानी मिल गई औरत। हाँ, हम भी अजमेर में थे, ये आ गए जोधपुर, हम थे अजमेर में। आप भी पाकिस्तान से आए? मैं लाहौर से आई हूँ ना, मेरी मम्मी पापा। आप भी सब भाग गए? और क्या, हमारे उधर दंगे बहुत हुए। दंगो वाले मिल गए हैं, है ना? तो फिर मतलब आप जैसे पढ़ते थे ना, तो उस समय भेदभाव होता था, जातियों के अंदर भेदभाव होता था? भेदभाव होता था जाति में। जाति में भेदभाव। हाँ, हमारे एक्चुअल में हिंदुओं के अंदर, अच्छा, जातियों के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। नहीं था, लेकिन शादी जाति में होती थी। अच्छा। हाँ। शादी जाति हमारे, हाँ। हर जाति के कौम के लोग वहाँ थे। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान, पंजाब में तो बहुत थे। अच्छा। हाँ, तो हमारी शादी पंजाब से,
सिंध से तो कम होती थी। सिंध में पठान थे मुसलमान थे? हैं? सिंध में पठान थे या मुसलमान थे? नहीं, मुसलमान, सिंधी मुसलमान थे। अच्छा, सिंधी मुसलमान। सिंधी लोग हो ना, हाँ। जो ये आप देखते हो यहाँ सिंधी लोग होंगे, हाँ सिंधी बोलते हैं जो, हाँ हाँ। ये सिंध के लोग हैं रहने वाले। अच्छा। पंजाब के तो पंजाबी बोली है। हाँ। वहाँ पे पंजाबी लोग भी आ गए। अच्छा, वहाँ से जितने लोग आए वो सब पुरुषार्थ करने वाले थे, बहुत मेहनत करने वाले। मेहनत मजदूरी कुछ भी करो, लेकिन भीख नहीं मांगना किसी से, गवर्नमेंट से कोई मदद लेने की आंदोलन नहीं करते थे। और वो वही लोग आज पनप गए हैं और बहुत अच्छे संपन्न हैं। आपने तो पढ़ाई गुलाम भारत में की है ना भाई? हाँ, पढ़ाई जो मैं 10वीं तक पढ़ता था, 10वीं में पढ़ता था वहाँ। हाँ। फिर यहाँ आकर के मैंने प्राइवेट मैट्रिक करी, नौकरी करी, BA किया, फिर टेलीफोन में आ गया। हमारे भाई भी ऐसे ही, कोई सेंट्रल एयर जोन में थे। हाँ। एक रेलवे में था, तो एक रेलवे में था, एक इनकम टैक्स में था, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। लेकिन मजे की बात, ईश्वर हमसे ऐसा मेहरबान था कि ये भाई तो बेचारा मेंटल रिटार्डेड है। हाँ। थोड़ा कमजोर है। हाँ। बाकी हम 5 भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जोधपुर शहर में ही रहने, ये हमारे को वरदान मिला। हाँ। उससे एक मकान हमने ले लिया था UIT से। उस एक मकान में हम 5 भाई, फिर जो शादियां हुई तो 5 की औरतें एक ही चूल्हे पे खाना बनाती थी। कोई मोहल्ले में बड़े अच्छा प्रेम था, कोई मेहमान कोई रिश्तेदार आता तो कहते मैं हम तो स्वर्ग में आ गए, जैसे स्वर्ग में परिवार है। और मोहल्ले वाले कहते कि देखो यादव की फैमिली, कोई झगड़ा होता ना उनके घरों में, यादव की फैमिली को देखो बिल्कुल नहीं झगड़ते। यादव की फैमिली देखो। हाँ। 5 भाई, 5 की औरतें अलग अलग देश की, कोई MP की, कोई दिल्ली की, कोई लाहौर की, सब है, किसी की आवाज़ नहीं आती है, बर्तन भी नहीं खटकता है, कैसे प्रेम से रहते हैं, ऐसा बोलते थे। तो जब हमारे बच्चे हो गए बड़े तो शादियां करने लग गए, फिर वो तो मकान तो छोटा हो गया। हाँ, फिर बच्चे भी आपके बड़े होशियार है ना सर, देखो। हाँ, बड़े अजीब, जैसे जैसे बढ़ते गए कमरा बना लिया, रहने लग गए, फिर सब अलग, सबके अपने अपने मकान, 5 भाइयों के बच्चों की शादियां हो गई। आपके बड़े बेटे भी ऑफिसर अब रिटायर्ड हो गए। बेटे की शादी हुई, हमारे भाई की शादी हुई, बेटे की शादी, उसकी भी औलाद की शादी हो गई। अच्छा। यानी पोते की शादी देख ली हमने। अब हमारे जो पोते की शादी नहीं देख पा रहा हूँ, पोता अमेरिका में पढ़ता है। अभी हो जाएगी, कोई नहीं, 2-3 साल में। पोती की चिंता है, पोते की अमेरिका में और नौकरी करके ये जोधपुर वालों की अमेरिका में। हाँ, बेटा करके 2 साल की नौकरी करी, अब अमेरिका में उसका एडमिशन मिल गया, उसको MS कर रहा है वो, कंप्यूटर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। या स्पेस नासा वाला। हाँ, या वो उसमें हमारे फोन आता है उसका, हर संडे को बात करता है। अच्छा। बड़े किस्मत वाले हो, अच्छे पोते मिले आपको, बहुत मस्त। मैं यही दुआ करता हूँ, बहुत अच्छे, कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना नरेंद्र, इससे जो बड़ा भाई है इसका, हाँ। वो डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन से 31 जुलाई को रिटायर हुआ है। हाँ। हम वहीं थे। 31 जुलाई को रिटायरमेंट देख के और हम फिर इधर आ गए ना। अच्छा, आपकी बहू बहुत मस्त है। वो जो रिटायर हुआ बेटा, मेरा बेटा, भगवान का बेटा, मेरा नहीं है। तो उसने मैं उसमें बोला, जब रिसेप्शन दिया था, एक होटल में दिया था। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा होटल है, श्री राम कुछ ऐसे नाम। 300-400 आदमी थे। तो मैंने कहा मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज मैं जो है अपने बेटे का रिटायरमेंट देख रहा हूँ। आप भाग्यशाली हो ना, तो भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। भगवान, आपके ना बहू है ना, वो बहुत अच्छी है। मेरी सब बहुएं अच्छी हैं। बहुत मस्त है। ये तो और भी मस्त है, ये मोटू तो और भी मस्त है। ये तो मस्त है। पूरे बालोतरा में कल्पना
कल्पना जी जितना नवीन को नहीं जानते उतना कल्पना जी को जानते हैं। हाँ, ये बात है। कल्पना जी इतनी मस्त है, पैसा भी खूब कमा रही है, बहुत अच्छी है। शरीर बढ़ गया, काम थोड़ा दोहरा होता है, बाकी बहुत अच्छी है, मन की बहुत मस्त बोलती है, जितना होता होता करती। फिर ये हो गया ना इधर तो मैं गई थी साथ में हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड लेके गए थे। एक बात सुनाऊं? हाँ बताओ ना। मकान में हम जो पिछले वाले मकान में रहते थे ना वहाँ, वो हमको कोई दूसरी गली से लेके आ गया टैक्सी वाला। अच्छा। हम आए थे। हाँ। तो अब मैंने कहा गांधी चौक चलो, नहीं वो क्या है गांधीपुरा। हाँ, वहाँ चलो, वहाँ पे ये है, वो कहते दूसरी जगह थोड़ी दूसरे कांदा पे जाके खड़ा कर दिया उसने। बोला यही है जगह। अब हम देखे, मेरे कहाँ ले जा तू, यहाँ तो वो मकान ही नहीं है। अब हम पूछे नवीन यादव से पूछे कहाँ है मकान, क्या है? मैंने कहा टीचर है। नहीं टीचर, मैंने कहा नहीं, उनकी वो जो मिसेज है वो, अरे मैडम जी कल्पना यादव, अरे वो मकान तो है साहब। इनको ही जानते, ना इनको ही जानते हैं सारे, कल्पना को जानते हैं, सारा बालोतरा जानता है। आपकी बहू प्रधानमंत्री है यहाँ की। क्या बताए, बहुत मस्त है। यहाँ आकर के मेरी उम्र बढ़ गई है 10 साल। 10 साल क्यों, मैं देख रहा हूँ बहुत सोशल है, पूछो मत। आधी रात को किसी को बिना चाय के तो जाने नहीं देती। हाँ, बहुत अच्छी। ये बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सास ससुर यहाँ है, मुझे बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सास ससुर यहाँ है, मैं मजे से जिंदगी जी रही हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ है। ये बोलते हैं मेरे को, अकेलापन। अब बोलती है कि मेरे सास ससुर यहाँ है ना, तो मुझे लगता है मेरा पूरा परिवार यहाँ है। अच्छा, ये ऐसे बोलती मेरे को फोन पे। हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत बोलती थी, पापा जी आप यहाँ आके रहो, यहाँ आके रहो। हाँ, बहुत। अभी जो है क्या करें, हम भी घर गृहस्थी उधर भी फंसे रहते हैं बेटे पे। अच्छा, मैं क्या है, मैं आपको बताऊं, वो जो बड़ा बेटा डायरेक्टर से रिटायर हुआ ना, बहुत अच्छा बंगला बनाया हुआ है। हाँ। आप देखोगे कभी जोधपुर आना, बहुत मस्त बंगला है। हाँ। तो वहाँ भी मेरा 10 दिन के ज्यादा मेरा मन नहीं लगता, वहाँ जाता हूँ तो नहीं लगता, पुराना अपना मकान है तो। क्या है कि 40 साल से हम उधर रह रहे। अच्छा, इधर भी आया हूँ, कितनी मेरे को आराम है, मेरे को हाथ हिलाना भी नहीं पड़ता। मेरा जीवन इन दोनों की वजह से चलता है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ना, मेरे कमजोर। हाँ, बोलते हैं मैडम। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो बीमारी है, ये व्याधियाँ तो आने वाली है। हाँ, शरीर में तो आएगी, मन में नहीं होना चाहिए। ये तो शरीर है, क्या है, ओल्ड एज इफेक्ट तो आएंगे ही। तो इसके कोई, लेकिन उसके साथ मेरे को सुविधा कितनी है। आज हर कदम पे ये मेरा भाई है, मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरे को मिल जाता है। ये आपने इनका किया, भगवान इसी जन्म में वापस देता है। ये अब आपका कर रहा है, पता है, आपने इनका किया। कोई नहीं करता, ये चीज सही है, कोई नहीं करता, लेकिन आपने किया। अब भगवान को पता है कि इसने बहुत अच्छे मन से किया है, तो वापस इनको ही आपके रूप में भेजा। अच्छा, इसका प्रसंग बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ। क्या हुआ, 1977 में। अच्छा, 77, 77। हाँ, 77 में क्या है, हम भाई सब अलग हो गए। जब बच्चों की शादियाँ करी ना, तो सब हम अलग हो गए। नहीं, टाइम नहीं, मैं ये चार्ज में डाल रही, बोलते रहो। मैं लगा दे। हाँ, फिर हाँ बोलो। खड़ी रहेगी क्या? हाँ, मैं खड़ी रहूंगी, बोलो ना अंकल। ऊपर रख दे, इसके ऊपर। फिर आप आओगे नहीं इसमें। अच्छा, हाँ बोलो, क्या हुआ 77 में? 70, सॉरी। हाँ चलो, अरे कुछ नहीं, चलो। मैं कौन सी ट्रेन से भाग के जा रही, आजादी के साक्षी। 77 में हम सब भाई जब अलग होने लगे। हाँ। अच्छा, हमारी माँ से प्रसंग शुरू करता हूँ। आप शुरू से करो, आप रखो इसको। हाँ बस, थैंक यू। हाँ, अब बोलो। तो उसमें क्या है, थोड़ा मैं आपको भी तो सुनूं ना। हाँ, इधर आ जाओ, मैं नजदीक बैठता हूँ, आपकी हेल्प करूँ। रुको, गिरना मत, धीरे धीरे बस। नहीं, आप बेफिक्र करो। हाँ, अब बोलो। मेरे फादर तो संत थे।
अकेले बैठे मेरी तरह से अकेले बैठे, कोई घर से लेना दे। माँ मेरी बहुत ही देवी, हाँ। उसी की बदौलत से हम पनते हैं। अच्छा। माँ का आशीर्वाद है। अच्छा। तो हमारे एक छोटा भाई जो था PWI दीवान चंद उसका नाम है। अच्छा। हाँ, वो रेलवे में APWI सीनियर APWI से रिटायर हुआ। अच्छा। उसकी शादी के लिए बड़े वो डिप्लोमा किया था उसने मैकेनिकल में। हाँ। तो उसकी शादी के लिए बड़ी बेचैन थी। हमको पकड़ के माँ हमको ले जाती, आज इधर चलो, झांसी गए, दिल्ली गए, कभी MP में गए, शादी नहीं हो रही थी। तो उसकी शादी जब हुई तो माँ मुझसे कहने लगी, अब मैं संतुष्ट हो गई, मैंने अपने 5 भाई की शादी कर दी। हाँ। इसका कोई सवाल ही नहीं। हाँ, मेंटली। हाँ, मेंटल है। तो अब मेरे को जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। तबीयत उनकी खराब हो गई थी। अच्छा। जब शादी के दीवान की शादी के 10-12 दिन चारपाई पकड़ ली, पेट में दर्द है। अच्छा। तो मेरे से कहने लगा, बेटा सब मेरा काम पूरा हो गया, अब मेरे को जाने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन इस रामचंद्र का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो मैंने बोला, माँ आप इसकी चिंता कर रहे हो, हम 5 भाई हैं, कमाने वाले हैं, क्या हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते, हम इसको रोटी कपड़ा नहीं दे सकते। तभी अब मैं संतुष्ट। उसके 3 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। ओरे। अब 77 में, ये 65 की बात है। अब 77 में जब हम लोग हुए तो हम लोगों में, जब आदमी आपको बताता हूँ, बड़ा गरीबी में बहुत प्रेम होता है, सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन ज्यों ज्यों पैसा आदमी संपन्न होता जाता है, ज्यों ज्यों आदमी बढ़ जाता है, गरीबी से ऊपर उठ जाता है। हाँ, थोड़ा अहम आ जाता है उसमें। उसके अंदर क्या है कि अहम आ जाता है। उसके अंदर वो अपने भावना पैदा हो जाती है। हाँ, वो तो सब अलग हुए तो सबने बोला, मैं ये ले लूँगा, मैं ये बर्तन ले लूँगा, मैं ये चूल्हा ले लूँगा, मैं इधर मकान, उसी मकान में हमने 4 चूल्हे बना दिए। ओ बाप रे। सबने अपना सामान अलग कर दिए, सब कुछ कर दिए। मैं अपने दिल में सोच रहा, मैंने कहा ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भाई। ये भाई ने हाँ। ये भाई ने किसी ने इसको नहीं बोला कि इसको मैं संभालूंगा, पर मेरा तो माँ से वादा था और मेरा मॉरल ड्यूटी थी कि मैं इसको पालूं। सब लोग अलग हो गए, मैं इसको पालने लगे। अब पालना क्या था, ये तो सेवा ही करता था हमारी। कहीं नौकरी, कहीं काम पे लगा दे, काम धंधे में लगा दे, तो कहीं चोट लगा लेता था, कहीं आँख में लग गई, कहीं इधर लग गई। मैंने कहा तू घर पे बैठ, कहीं नहीं जा, घर का काम था। हाँ, बस आपकी मदद कर ली होगी ना। 81 में जब फादर रिटायर हुए, अच्छा, मेरे फादर MES में नौकरी थे। अच्छा, MS। 81 में फादर रिटायर, जब तक ये मेरे साथ, सब मेरे साथ ही है, किसी ने इसको अपना नहीं बोला। अच्छा। 91 में मैं बड़ा सामाजिक था, थोड़ा अपनी तारीफ नहीं करूँगा, नहीं, मैं कोई बहुत नहीं। लोगों की सेवा मदद कर, लिखा पढ़ी करना अभी तक करता हूँ। हाँ। तो मेरे पास एक यूनियन की किताब आ गई, हाँ। उसमें ये लिखा था कि बाप अगर बेटा मेंटली रिटार्डेड हो तो उसको बाप की पेंशन मिल सकती है। ओरे, मैंने कहा यार ये तो है, भगवान साथ में उस समय भी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात। केस चलाया। हाँ। MES डिपार्टमेंट को लिखा, तो पूना में उसका हेडक्वार्टर था। उन्होंने लिखा कि रामचंद्र, जब जिन्होंने फैमिली मेंबर ने अपना नाम नहीं दिया है, ओरे, हाँ, हम उसको पेंशन नहीं दे सकते। फिर मैंने ऊपर लिखते मेडिकल देना पड़ा, उसके लिए मैंने बड़ी भागदौड़ करी, मेंटल रिटार्डेशन का। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सब जगह यही आया कि तुम्हारा एक सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी जो था, उसने मेरे को चिट्ठी लिखी कि तुम ये कोर्ट से प्रूफ दिलाओ, कोर्ट का प्रूफ दिलाओ कि रामचंद्र जगजीवन जी का बेटा है। हाँ। और मेंटली रिटार्डेड का सर्टिफिकेट। तो मैंने साहब वो भी करके दे दिया, तब भी वो जवाब आए, कोई ना कोई कंजा निकाल दे, मैं भी जवाब लिखता रहा। आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन के लिए, आपको प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए, उसमें, हाँ 13 दिन, उसमें मैंने चिट्ठी पहुंच गई उनके पास। मैंने कहा एक ऐसा गरीब आदमी इस डिपार्टमेंट का है, एक
मामूली आदमी, उसका बेटा रिटायर्ड है, उसको पेंशन नहीं मिल रही, सारे अमेंडमेंट पूरी कर दी हमने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस केस में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने साहब एक चिट्ठी लिखी, हाँ चिट्ठी जो सेक्रेटरी डिफेंस को लिखी, हाँ सेक्रेटरी डिफेंस से जवाब, उन्होंने कहा इसका केस फाइनल करके मुझे वापस जवाब दिया जाए। वो 1 महीने के अंदर इसका केस डिसाइड हो गया। हाँ तो इसकी पेंशन मिलने लग गई सर, मिनिमम पेंशन, उसकी पेंशन मिली, उसका एरियर मिला इतने साल का, और अब मेरे पास है ये है, और आज इसको पेंशन 10,000 के करीब इसको पेंशन मिल रही है। तो ये तो हमारे लिए क्या हुआ, एक वरदान ही हुआ, माँ बाप का वरदान, अमानत नहीं है, वरदान है। और हर कदम पे ये पानी नहीं है, ये खुद ही कर देता है। हाँ। इसको पता है कि इसको ये क्रीम लगाते हैं, ये यहाँ से ला के रख देगा। अरे आज बुधवार है, आज शेव नहीं करोगे क्या? ओरे मैं बैठा हूँ, सारा सामान ला के रख देता है। इस बाथरूम में जाता हूँ तो मैं जा नहीं सकता, तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को दे के जाता है। तो मेरे लिए क्या है, वरदान है। किसने दिया? माँ बाप की सेवा करी हमने। हाँ मेरी सासू माँ है ना, हाँ। मेरी सासू माँ, हाँ। उनको कैंसर था। अच्छा। इधर अच्छा। तो मेरे 2 जेठानियाँ हैं, तो वो भी यूँ मतलब